दोस्तों भले ही मर जाना, लेकिन 15 फरवरी 2026 मंगलकारी दिन के दिन ये काम भूलकर भी नहीं करना, तो भगवान शिव बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो जाए, नहीं तो पूरा घर पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहिएगा कि आपको कुछ बताया नहीं था। पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इस साल महाशिवरात्रि का ये पर्व बेहद ही श्रेष्ठ शुभ योगों के साथ आ रहा है। इसमें विशेष करके सर्वाधिक सिद्धि योग का अद्भुत सहयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि का ये पर्व आप सभी का जीवन पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। विशेषकर इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में इन कामों को करने की सख्त मनाही है। कोई भी स्त्री या फिर पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए शिवरात्रि के दिन इन 5 कामों को करता है तो भगवान शिव उससे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा ही देखें। कुछ गुरुजी कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में साल में आने वाली 12 शिवरात्रि का ये दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन महिलाएं अथवा कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन जो है भोले बाबा को समर्पित है। कोई भी व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खास करके सुहागन महिला इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। हम तो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, अब आप उसको मानो या ना मानो मर्जी आपकी है। भक्तों, हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप ये बात मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, सुहागन महिलाएं अगर महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, उस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 21 तरीके के मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ के साथ हम जानेंगे इस दिन कौन से वो रामबाण उपाय करें जिसे आपको जीवन में 1 से 1% धन की प्राप्ति हो, नहीं तो 7 जन्मों तक इन 5 गलतियों के कारण आपको निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ के साथ अपनी इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन जो कोई भी चीज ये खा लेगा तो उसके घर में जमकर पैसा बरसेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एवं महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और इस महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय जो कि 4-5 है जो जरूर करें। इसी के साथ कौन से 5 काम है जिसे करने से बचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 रविवार को पड़ेगा, जो कि शाम को 5 बजे से 4 बजे के बीच से शुरू होगा। 16 फरवरी 2026 सोमवार के 5:34 तक रहेगा। इसलिए ये व्रत जो है 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इसका पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। सबसे शुभ पूजा का जो समय है निशिता काल का मुहूर्त रहेगा, जो लगभग रात के 11:56 से 12:56 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप, जागरण विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा रात में 4 पहर की पूजा, पहले पहर शाम को 6 बजे से 10 बजे तक, दूसरा पहर 9 से 10:20 तक रहेगा, तीसरे पहर मध्य रात्रि के आसपास, चौथे पहर सुबह तक शिव भक्ति के लिए शुभ समय रहेगा। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत विधि पूर्ण संकल्प लें। आप सोमवार के दिन प्रातः काल में उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। निर्जला या फिर फलाहार तरीके से जैसा आप व्रत रखना चाहते हैं आप उसी तरीके का संकल्प लें। 3 पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आके, फूल, अक्षत, दीपक, धूप, दीप, नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि। सुंदर तरीके से शिवलिंग पर अभिषेक करें। गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्र आदि चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, धतूरा, आंग, आग के फूल चढ़ाएं और धतूरा भस्म चढ़ाएं। दीपक जलाएं, धूप दीप करें। सफेद रंग के जितने हो सके आप पुष्प समर्पित करें। 108 बार शिव चालीसा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वहीं शिव जी की आरती गाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद परिवार को प्रसाद वितरित करें। शाम के समय फिर से दीप लगा करके आरती करें। व्रत का महत्व। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या न करें। शिवलिंग पर केसर, हल्दी, नारियल पानी, तुलसी न चढ़ाएं।
मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सेवन वर्जित है। झूठ, क्रोध, द्वेष से बचें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन को सबसे श्रेष्ठ दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ महाशिवरात्रि के इस अति पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर से किए गए सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। जितना इस महीने में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से वो क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों की करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आते हैं, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्म का परिणाम होता है, जो कि हमसे जाने अनजाने में हुआ है। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन सभी पापों से निवृत्त पाने के लिए ये व्रत को बनाया गया है। इसलिए इस विधि को अपने परिवार और अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों में से किसी एक काम को भी गलती से भी कर लेता है, पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जीवन में धन का नाश हो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है। हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है। आजकल बिना माता लक्ष्मी के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अगर भोले बाबा आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान लीजिए आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत और पुण्य और फलदायी मंगलकारी दिन पर इन कार्यों को करना बहुत ही ज्यादा वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ की नाराज, माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र दिन पर कौन से कार्य जिनको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य, भगवान के सामने नतमस्तक होकर ही पूजा पाठ शुरू करें। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के इस अति पावन और पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर माता रानी की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उल्टा दोष लगता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में आप जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें तो आपको जल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। वहीं सुबह शाम तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। तो आइए जानते हैं अपनी दूसरी गलती के बारे में जो हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भोलेनाथ का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे में घर में महिलाएं हो या पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार महाशिवरात्रि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से अगर आप किसी भी व्यक्ति को दूध या फिर दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित कोई भी वस्तु दान करते हैं तो बहुत बुरा माना जाता है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल और प्रेम से रहना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए दोनों लोग इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आप महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तु का दान ना करें, उससे बचें। महिला हो या पुरुष, इस दिन नाखून, बाल आदि चीजों से कटवाने से धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव जो है कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लगातार महाशिवरात्रि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं अपनी तीसरी गलती के बारे में। इसे आपको महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह
कलह कलेश नहीं करना है। व्रत में भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। साथ के साथ झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मुख्य दरवाजे पर झाड़ू रख देता है या फिर जूते चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहाँ से वापस हो जाती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा व्यक्ति जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च की माला बनाकर टांगता है। क्या आप जानते हैं इसे क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है। जब उनको आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए आपने देखा हो कई बार लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, नहीं उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी आती है। देखिए ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। वहीं जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा करने से आपका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जहाँ पर खंडित मूर्ति विराजमान होती है वहाँ पर कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। पति पत्नी को पूरे दिन भूलकर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। साथ के साथ इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी ना करें। इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि की बात करें तो इस दिन अगर किसी स्त्री को अपमानित करते हैं इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा गया है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप सभी भाई ख्याल रखेंगे। मांसाहारी चीजें और शराब पीने से भी बचना चाहिए और संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। ऐसा माना जाता है इस पूरे दिन में जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और नियम से भगवान का पूजन अर्चन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसीलिए किसी भी बच्चे के लिए द्वेष, क्रोध या फिर प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता है। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और नम्रता का संचार करने का। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। विशेषकर वृद्ध लोगों की सेवा, गाय माता को पानी पिलाना, चारा खिलाना। ऐसा कहा जाता है इस मास में अगर आपने एक बार भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में गौ माता की सेवा कर ली तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। कि गौ माता को अपने हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें अगर आप महिला हैं तो और पीरियड के दौरान महाशिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो फलाहार या उपवास रख सकती हैं। सिर्फ आपको पूजा नहीं करनी है, पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। महाशिवरात्रि के दिन आप अपना मन पूरी तरीके से शांत रखिए। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से 5 काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों नंबर 1, पूज्य गुरुजी कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है लेकिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं होता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों का तेल दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके रुष्ट हो सकते हैं। इस दिन आपको सोने के लिए भी मनाही होती है। इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु दान नहीं करनी है। इसमें शनिवार हो या फिर महाशिवरात्रि हो कभी भी ऐसा ना करें। मांस मदिरा का दान भी आपको बोलकर भी नहीं करना है। जितना हो सके पॉजिटिव सोच से जोड़कर रखें खुद को। किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कलेश करने से बचें। इस दिन न ही किसी को उधार दें, न ही किसी को उधार लेना है। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी या फिर कलेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय आप जरूर करें। कमल के फूल पर आसीत माता लक्ष्मी माता की एक सुंदर तस्वीर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप, दीप से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं है बल्कि देवी को अपने घर पर आमंत्रित करने जैसा है। ऐसा करने से जीवन में शांति आ जाती है। महाशिवरात्रि के दिन इस व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। साथ के साथ कौन सा उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया। इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल ये है तो क्या करें।
आप चाहते हैं दोस्तों साल 2026 में आपके जीवन में बहुत सारा धन संपदा आए, स्वास्थ्य सौभाग्य का वर्ष बन जाए। अगर आप चाहते हैं आपके सारे कष्ट आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन बस ये करना है, एक छोटा सा उपाय। किसी सदाबहार के पौधे की जड़ सहित उखाड़ कर लाएं। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति इस दिन इस पौधे की जड़ को एक ताबीज में रख कर के चांदी के धारण कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाएं। गंगा जल या फिर शुद्ध जल से धोएं और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने जड़ को हाथ में रख माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद इस जड़ को चांदी या फिर तांबे के ताबीज जो आते हैं मार्केट से, उन्हें जो है ला करके गले या फिर बाजू में धारण कर लें। इतना सा उपाय करना है, देखिए कि आपके जीवन में कितने चमत्कार आएंगे। इस घर में हमेशा ही दरिद्रता का वास रहा है। इस उपाय के बाद आप देखेंगे आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा संकट कष्ट हैं जो बहुत सता रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिसका पीछा ही नहीं है, जो कोई इलाज ही नहीं है, तो समझ लीजिए ये सामान्य कारण नहीं है, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो कि ये काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से धोकर के शुद्ध करें, लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर में, वहां पर चमेली के तेल का दीपक लगाएं और उस जड़ को जो लाए हैं उसे चांदी या फिर तांबे में उसे धारण करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से सारे रोग दोष आपके दूर हो जाएं। पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। और अंत में बस इतना ही निवेदन है कि अगर आपको ये महाशिवरात्रि से पावन जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने शिव भक्तों और परिवारजनों को शेयर जरूर करें।